विदेशी गुलामी की आखिरी जंजीर चकनाचूर, भारत की मिट्टी में ही परखा जाएगा अब फाइटर जेट का शक्तिशाली इंजन। फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने चला कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र, चीन की कॉपी पेस्ट फौज को लगा 440 वोल्ट का झटका। रेगिस्तान की आग हो या सियाचिन की बर्फ, अब भारत की सीक्रेट लैब में ही होगा इंजनों का डेथ टेस्ट। 120 किलो न्यूटन की ताकत से गूंजेगा आसमान, भारत के सुपर फाइटर को मिलेगी सबसे अचूक शक्ति। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि उस जिगर से जीती जाती है जो उन हथियारों में धड़कता है। और किसी भी फाइटर जेट का जिगर होता है उसका इंजन। पिछले 75 सालों से हम सब कुछ बना रहे थे, मिसाइलें, टैंक, रडार, लेकिन जब बात इस जिगर की आती थी तो हमें कभी रूस तो कभी अमेरिका की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने भारतीय वायुसेना के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ये खबर किसी साधारण समझौते की नहीं है, बल्कि यह भारत के उस आत्मनिर्भर हुंकार की है जिसने अब फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के सबसे जटिल हिस्से यानी इंजन पर अपना कब्जा जमा लिया है। 2026 की शुरुआत होते ही भारत ने वो कर दिखाया है जिसे करने में चीन को 30 साल लग गए और फिर भी वो सफल नहीं हो पाया। हम बात कर रहे हैं उस पावर हाउस की, उस 120 किलो न्यूटन वाले महाबली इंजन की, जो हमारे भविष्य के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ाएगा। लेकिन असली खबर सिर्फ इंजन बनना नहीं है, असली खेल तो उस अदृश्य ढांचे का है जिसे भारत में खड़ा किया जा रहा है। एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी व्यवस्था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह भारत को अगले 50 सालों के लिए जेट इंजन की दुनिया का बादशाह बना देगी। तो सवाल है कि आखिर क्या है यह 120 किलो न्यूटन का प्रोजेक्ट? क्यों फ्रांस ने अपना सबसे सीक्रेट खजाना भारत के लिए खोल दिया? और कैसे यह एक कदम चीन के J-20, J-35 और पाकिस्तान के F-16 के लिए काल बनने वाला है? क्या अब भारत के एम का प्रोजेक्ट को कोई रोक पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरी तकनीक का पोस्टमार्टम हम आज के वीडियो में करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उड़ान भरने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की तरफ जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस ऐतिहासिक खबर पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ जरूर लिखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह शोर किस बात का है और जिस 120 किलो न्यूटन की चर्चा हर जगह हो रही है वो आखिर बल्ला क्या है? आसान भाषा में समझिए, जब एक फाइटर जेट रनवे से हवा में उठता है या हवा में कलाबाजियां खाता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाने के लिए भयंकर ताकत यानी थ्रस्ट की जरूरत होती है। अभी तक हमारे तेजस मार्क 1 में जो इंजन लगा है वो करीब 84 किलो न्यूटन की ताकत देता है। लेकिन आने वाले समय में भारत को जो एम का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसा स्टील्थ फाइटर बनाना है, जो रडार को चकमा दे सके और भारी हथियारों के साथ लंबी दूरी तय कर सके, उसके लिए 84 किलो न्यूटन का इंजन वैसे ही है जैसे एक ट्रक में नैनो कार का इंजन लगा देना। हमें चाहिए थी रावलपिंडी तक गूंजने वाली दहाड़, हमें चाहिए थी 110 से 120 किलो न्यूटन की वो ताकत जो जेट को बिना आफ्टर बर्नर जलाए ही सुपरसोनिक स्पीड, आवाज से तेज पर उड़ा सके। इसे सुपर क्रूज कहते हैं और यही एक 5th जनरेशन फाइटर की असली पहचान होती है। इसी ताकत को हासिल करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई आम खरीदारी नहीं है जैसे हम बाजार से सामान लाते हैं। नहीं, ये ज्वाइंट डेवलपमेंट है, यानी फ्रांस की कंपनी साफ्रान और भारत का DRDO मिलकर इस इंजन को बनाएंगे। इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि इस इंजन की बौद्धिक संपदा पर भारत का भी हक होगा। हम इसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें, जिस देश को चाहें बेचें या इसमें भविष्य में जो भी बदलाव करें, हमें फ्रांस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यह आजादी ही इस डील की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जहां अमेरिका जैसे देश इंजन तो देते हैं लेकिन उसकी तकनीक की चाबी अपनी जेब में रखते हैं, वहीं फ्रांस के साथ इस डील में भारत ने वो चाबी भी हासिल कर ली है। ये 120 किलो न्यूटन का इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की वायुसेना का वो नया दिल है जो अब किसी विदेशी प्रतिबंध या नखरे का मोहताज नहीं होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस खबर का सबसे बड़ा बम है और जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इंजन बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे परखना और टेस्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल और महंगा काम है। अभी तक भारत के पास इंजन बनाने के सपने तो थे, जैसे हमारा पुराना कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, लेकिन वो फेल क्यों हुआ? कभी सोचा है आपने? उसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी।
जब भी हमारे वैज्ञानिकों को इंजन का कोई छोटा सा पुर्जा भी टेस्ट करना होता था तो उसे पैक करके रूस या फ्रांस भेजना पड़ता था। वहां टेस्ट के लिए महीनों लाइन में लगना पड़ता था। अगर टेस्ट में कोई कमी निकली तो फिर वापस लाओ, ठीक करो और फिर भेजो। इस आने जाने में ही बरसों बीत जाते थे और प्रोजेक्ट लेट होता जाता था। लेकिन इस नई डील के साथ भारत ने इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक फ्रांस के साथ मिलकर भारत देश के अंदर ही एक कॉम्प्रिहेंसिव एरो इंजन टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जहां इंजन की डिजाइन से लेकर उसके अंतिम सर्टिफिकेट तक सब कुछ भारत की धरती पर होगा। अब हमें अपने इंजन को टेस्ट करने के लिए मॉस्को या पेरिस की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण है एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी। इसे आप जमीन पर बनाया गया एक नकली आसमान कह सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है जहां जमीन पर बैठे बैठे ही 50,000 फीट की ऊंचाई, वहां का कम दबाव और -50 डिग्री का तापमान क्रिएट किया जा सकता है। इंजन को इस चैम्बर में चलाकर देखा जाएगा कि क्या वो सियाचिन जैसी ऊंचाई पर बंद तो नहीं हो जाएगा, क्या वो अचानक गोता लगाने पर फेल तो नहीं होगा। पहले इसी टेस्ट के लिए हम विदेशियों पर निर्भर थे, लेकिन अब यह ताकत हमारे घर में होगी। इससे न सिर्फ 120 किलो न्यूटन इंजन बल्कि भविष्य में बनने वाले हर भारतीय इंजन का रास्ता साफ हो जाएगा। बात सिर्फ पूरे इंजन की टेस्टिंग की नहीं है, बल्कि बात है सर्जरी की। एक जेट इंजन हजारों छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनता है। टर्बाइन ब्लेड्स, कंप्रेसर, कंबस्टर जहां आग जलती है, और बेयरिंग। अगर इनमें से एक भी पुर्जा कमजोर निकला तो हवा में करोड़ों का विमान और हमारे जांबाज पायलट की जान खतरे में पड़ सकती है। इस नई योजना के तहत भारत में कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग की लैब्स स्थापित की जा रही है। इसका मतलब है कि पूरा इंजन बनाने से पहले ही हम उसके एक एक ब्लेड और एक एक स्क्रू की जांच कर सकेंगे। सोचिए, पहले हम पूरा इंजन बनाते थे और फिर टेस्ट करते थे। अगर फेल हुआ तो पता ही नहीं चलता था कि कमी कहां रह गई। लेकिन अब फ्रांस की मदद से हम एडवांस्ड मटेरियल की जांच पहले ही कर लेंगे। टरबाइन के ब्लेड जो हजारों डिग्री का तापमान झेलते हैं, उन्हें भट्टी जैसी गर्मी में परखा जाएगा। इससे डेवलपमेंटल रिस्क कम हो जाएगा, यानी इंजन फेल होने का डर खत्म। इससे डिजाइन साइकिल छोटी हो जाएगी। जो काम पहले 10 साल में होता था वो अब 3 से 4 साल में हो सकेगा। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। ये वही कमी थी जिसने कावेरी इंजन को उड़ने नहीं दिया था। लेकिन अब 2026 के भारत ने अपनी गलतियों से सीख ले ली है। हम अब जुगाड़ पर नहीं बल्कि ठोस तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। ये लैब सिर्फ एक 120 किलो न्यूटन इंजन के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 50 सालों तक भारत के हर एरोस्पेस प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। हवा में जाने से पहले इंजन को जमीन पर जिस अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है, उसके लिए भी भारत ने कमर कस ली है। इस डील के तहत ग्राउंड टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। यहाँ इंजनों का एंड्योरेंस रन होगा, मतलब इंजन को लगातार कई घंटों, हफ्तों तक फुल स्पीड पर चलाया जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या वो थकता है, क्या वो टूटता है। इसके साथ ही होगी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। इंजन पर भारी दबाव डाला जाएगा, उसे वाइब्रेट किया जाएगा, उसे तोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब हमारा फाइटर जेट दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए 9G गुरुत्वाकर्षण से 9 गुना ज्यादा दबाव का टर्न ले तो इंजन अपनी जगह से ही न उखड़ जाए। और सबसे रोमांचक है एनवायरमेंटल टेस्टिंग। भारत एक ऐसा देश है जहां एक तरफ राजस्थान की तपती गर्मी और रेत है, तो दूसरी तरफ लद्दाख की जमा देने वाली ठंड और तीसरी तरफ समुद्र की खारी हवा। एक ही इंजन को इन सब जगहों पर काम करना होता है। नई फैसिलिटी में इंजन को रेत के तूफानों, नमक वाली हवाओं और अत्यधिक ह्यूमिडिटी के बीच टेस्ट किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि प्रयोगशाला के अंदर ही राजस्थान का रेगिस्तान और हिंद महासागर का मौसम बनाया जाएगा। इंजन के अंदर जानबूझकर धूल और रेत झोंकी जाएगी, ये देखने के लिए कि क्या वो चौक बंद होता है। ये वो स्तर की टेस्टिंग है जो केवल दुनिया के 3 से 4 गिने चुने देशों, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन के पास थी। आज भारत उस एलीट क्लब का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका है। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जब हमारा पायलट दुश्मन के इलाके में घुसे तो उसे अपने इंजन पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा हो। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और पहलू है जो बेहद आधुनिक है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्टिंग और डिजिटल कंट्रोल। आज के जमाने के इंजन सिर्फ मैकेनिकल मशीनें नहीं हैं, वे उड़ते हुए कंप्यूटर हैं। इंजन को कितना तेल चाहिए, कब उसे अपनी नोजल खोलनी है,
कब बंद करनी है, ये सब डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम तय करता है। भारत में बन रही नई लैब्स में इंजन के दिमाग यानी इस सॉफ्टवेयर को भी परखा जाएगा। थ्रस्ट कर्व्स और फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन की खपत का एक एक डेटा मैप किया जाएगा। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि भविष्य के युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि चपलता और डेटा से लड़े जाएंगे। अगर इंजन का रिस्पांस टाइम 1 मिलीसेकंड भी धीमा हुआ तो डॉग फाइट में पायलट की जान जा सकती है। फ्रांस की मदद से हम कंट्रोल लॉ को रिफाइन करना सीख रहे हैं। ये वो ज्ञान है जो कोई भी देश आसानी से साझा नहीं करता, लेकिन भारत की बढ़ती भू राजनीतिक ताकत और एक बड़े बाजार की वजह से फ्रांस ये सब देने को मजबूर हुआ है, या यूं कहें कि राजी हुआ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लिए एक तरह का यूनिवर्सिटी भी होगा जहां नई पीढ़ी के इंजीनियर जेट इंजन की बारीकियां सीखेंगे। आज हम एक 120 किलो न्यूटन बना रहे हैं, कल इसी लैब में हम एक 150 किलो न्यूटन या उससे भी बड़ा इंजन बनाएंगे। यह नींव है उस इमारत की जिस पर भारत की अगली सदी की वायु शक्ति टिकी होगी।